इसीलिए अगर आप श्री देवचंद्र जी की जीवन जर्नी को, जीवन यात्रा को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी ही याद आ जाती है कि हाँ, मैं भी तो ऐसा ही सोच रही हूँ, मैं भी तो ऐसा ही करना चाहती हूँ या ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो श्री देवचंद्र जी के मन में ऐसी क्या बात चल रही थी? प्यारे बच्चों, इसी के संदर्भ में हम दीपक साहिब की जो चर्चा सुन चुके हैं, उसमें लाला जी महाराज जी ने हमें अच्छी तरह से समझाया, इलेबोरेटली समझाया है। श्री देवचंद्र जी का जो बर्थ प्लेस है, जिसको प्राकट्य स्थान भी कहा गया है, वो कौन सा है? आप लोगों को याद है तो आप लोग बता सकते हैं कि श्री देवचंद्र जी का प्राकट्य स्थान कहाँ पर आया हुआ है, कौन से गांव में, और वो गांव किस स्टेट के अंदर, किस जगह के अंदर में विद्यमान है, ये आपको याद है तो आप बताइए। हमने भी शिविर के दौरान इस बात के ऊपर चर्चा की है। बच्चों, आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा है। देवचंद्र जी महाराज जी का प्राकट्य स्थान बताइए। बताओ, आप जन्म स्थान कहाँ है देवचंद जी का? जी बताओ दीदी। आपके इंटरेक्शन के बिना हम कैसे करेंगे? हाँ जी, उमरकोट। जी बिल्कुल, उमरकोट जो कि मारवाड़ देश में आया हुआ है। लेकिन बाकी के बच्चे, आपको हम निवेदन करते हैं बार बार कि इंटरेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम सभी मिलकर एक अच्छा सेशन डेवलप कर सकें। तो धनी श्री देवचंद्र जी जिनका प्राकट्य उमरकोट मारवाड़ देश में हुआ था, ऐसे श्री देवचंद्र जी बचपन से ही थोड़े व्याकुल रहते थे, यानी उनके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस रहते थे। और वो क्वेश्चंस क्या थे? उनके दिल में एक बात को लेकर हमेशा ये थॉट चलती रहती थी, मैं कौन हूँ? अगर हम में से किसी को पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, तो हम तो यही कहेंगे कि मैं तो यहाँ की रचिता हूँ, मैं तो यहाँ की महिरा हूँ, या मैं यहाँ का हर्ष हूँ। तो हम लोग अपने अपने जो संसार के नाम हैं, वो संसार के नाम बताएंगे। लेकिन श्री देवचंद्र जी जो थे, उनके मन में ये तो पता था कि मैं देवचंद्र हूँ, मगर ये देवचंद्र एक्चुअली कौन है? क्योंकि देवचंद्र तो यहाँ पर जब हम बॉर्न हुए तो उसका नाम पड़ गया, लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर एक एनर्जी है, एक सोल है, जिसको हम आत्मा, जीव, चेतन आदि नामों से पुकारते हैं। तो वो जो हमारे अंदर की चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति कहाँ से आई है, क्यों आई है, वो कौन है, इसे जानने का प्रयास, कोशिश श्री देवचंद्र जी महाराज कर रहे थे। अब सबसे पहली सरप्राइजिंग बात तो ये है कि हमें तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम ये बैठ के सोच भी पाएँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, या कहाँ से आया हूँ। लेकिन श्री देवचंद्र जी के मन में ये बातें क्यों आई? उनके उम्र के बाकी सारे बच्चे भी तो थे, उनमें से तो किसी में ये बात नहीं आई थी, उनमें तो ये सोच उत्पन्न ही नहीं हुई थी। तो प्यारे बच्चों, हमें ये समझना चाहिए, धनी श्री देवचंद्र जी परम धाम से आए हैं,
परम धाम से आई हुई जागृत बुद्धि उनके अंदर थी। इसी जागृत बुद्धि के वजह से वो सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे स्वामी मेरे भरतार कौन है, और मैं इस संसार में क्यों आया, इस संसार का वार और पार किनार कहाँ पर है। ये सारी बातें उनके दिल में आने लगी। हालांकि आमतौर पर न तो बच्चों में ना तो बड़ों में ये बात आती है। श्री राजी ने दी हुई जागृत बुद्धि के द्वारा ही श्री देवचंद्र जी के अंदर ये सारी बातें उद्भव होने लगी थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे श्री देवचंद्र जी 5 साल के हुए तो मैं कौन, ये प्रश्न आया। आपको पता है बाइबल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिया गया है जो ये कहता है, सीक एंड ये शैल फाइंड। ढूंढो तो आपको जरूर मिलेगा। क्या ढूंढना है, क्यों ढूंढना है। अगर हम नहीं भी ढूंढते हैं तो भी हम तो जी रहे हैं, लेकिन ढूंढने के बाद जो मिलता है वो हमारा वास्तविक परिचय होगा, वो हमारा परम धाम का परिचय होगा। तो इसी कारण से ढूंढना जरूरी है। जैसे कि हम स्कूल में अथवा हम अपने मंदिर में बहुत सारे ड्रामा और प्ले ये सब परफॉर्म करते हैं। ड्रामा के अंदर टीचर ने आपको एक नाम दे दिया, आपको एक रोल दे दिया कि आपको ये बनना है। अब आप ड्रामा के अंदर 1 घंटे तक वो बने रहे। आपने रिहर्सल्स भी की, आपने ड्रामा भी परफॉर्म किया, आप वो बन करके ड्रेसअप करके वहाँ पे जाते हैं, डायलॉग्स भी बोलते हैं, सब कुछ हो जाता है। ऑडियंस क्लैप भी करती है, आपको प्राइज भी मिलती है। लेकिन डज दैट मीन कि आप वही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप वो नहीं हैं, क्योंकि वो आपका एक रोल प्ले है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक होम, तो आकर के आपको तो यही करना है जो आप अपने घर में जिस नाम से बुलाए जाते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको बुलाते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं, तो वो आपका रियल नेम होगा। इज़न्ट इट? इसी प्रकार से जैसे हम ड्रामा प्ले के अंदर जो हमें रोल ऑफर किया गया उसमें जीवन भर के लिए नहीं रह सकते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं और परफॉर्म करते हैं। वैसे ही हम जो परम धाम से आए हुए हैं वो यहाँ पर इस संसार के नाम से हमेशा के लिए नहीं जी सकते हैं। आफ्टर ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज माई ओरिजिनल आइडेंटिटी। मेरा वास्तविक परिचय क्या है? हु एम आई? अगर किसी को ड्रामा के अंदर एक विलेन का रोल दे दिया जाए, एक हीरो का रोल दे दिया जाए, एक प्रिंस एक किंग का रोल दे दिया जाए, डजंट मीन कि आप उसी रोल में हमेशा रहोगे। आपको अपने ओरिजिनलिटी में आना है। ठीक इसी तरह से जो परमधाम में सखियां हैं, वो सखियां इस संसार में आई हैं। संसार में आकर के कोई यहाँ देवचंद्र जी बन गए, कोई यहाँ गांग जी भाई बन गए, कोई श्री महाराज बन गए, कोई छत्रसाल जी बन गए। तो सबके अपने अपने आइडेंटिटी है संसार के अंदर, विच वी कैनॉट फॉरगेट। हावेवर we need to recollect, we need to know who am I in परमधाम। तो यही हमारी सच्ची खोज है, यही हमारी सच्ची पहचान है। ये पहचान हमें कौन देंगे? ये पहचान हमें श्री राज्य ही दे सकते हैं। बिना श्री राज्य महाराज के ये पहचान तो हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि और तो कोई हमें बता ही नहीं सकता कि आप कौन हैं। अब देखिए ना, जैसे
श्री देवचंद्र जी ने खोज की तो श्री राज्य महाराज उनको दर्शन देकर के उनको रिवील करते हैं, उनको बताते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं। इसी तरह से जब छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी का मिलन होता है तो छत्रसाल जी महाराज जी को बताया किसने? प्राणनाथ जी ने बताया। तो ये एक लीला है संसार के अंदर में। देयरफॉर प्यारे बच्चों, हमें भी अपने आप को जानना है कि मैं परम धाम के अंदर कौन हूँ और यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ अथवा तो मैं क्यों आया हूँ। अब फर्क क्या पड़ेगा? जो जानता है कि मैं परम धाम से आया हूँ, इस पर्पस से आया हुआ हूँ, उसके यहाँ की लाइफ का पर्पस फुल्ली चेंज हो जाता है। और जो ये नहीं जानता है कि मैं परम धाम से आया हुआ हूँ, वो तो यहाँ का रोल प्ले पूरे जीवन भर करता ही रहता है। तो श्री देवचंद्र जी ने इसीलिए अपने आप को जानना चाहा। कैसे जानते गए? तो श्री देवचंद्र जी जब उमरकोट में थे तब उन्होंने वहाँ पर जो जो साधु संत आया करते थे उन सभी से सत्संग करने की कोशिश की। सत्संग किन से होता है? जो स्वयं जानकार है, नॉलेजेबल है, उनसे हम बात करते हैं। जो हमारे गुरुजन होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, आध्यात्म ज्ञान होता है। उस ज्ञान को लेने के लिए श्री देवचंद्र जी उनकी सेवा करते थे। लेकिन वो रहते थे मारवाड़ में, और मारवाड़ में पानी बहुत स्कैर्स है, पानी की बहुत कमी होती है। इसी वजह से वहाँ पर साधु संत अक्सर आया नहीं करते थे। तो श्री देवचंद्र जी हमेशा इंतज़ार करते थे कि कब कौन से साधु संत आ जाएं, गुरुजन आ जाएं और मैं उनसे बैठ करके चर्चा करूं, अपने दिल की मैं बातें पूछूं। इस तरह से श्री देवचंद्र जी सत्संग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनसे प्राप्त किया करते थे, बट उनको सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं था। अब क्या होने लगा? जैसे श्री देवचंद्र जी थोड़े बड़े होते चले गए, लगभग उनकी उम्र अब 8 से 10 साल के बीच में पहुंच गई थी। उस समय छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करना चाहेंगे कि चलो हम टीम बनाते हैं, हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं, हम एक दूसरे के आगे गाने गाते हैं, एंटरटेन करते हैं एक दूसरे को। लेकिन देवचंद्र जी का मन उन गेम्स में लगा हुआ नहीं था। देवचंद्र जी का मन तो परमात्मा के अंदर लगा था, उनकी अपनी खोज में लगा था। तो देवचंद्र जी क्या करते थे? देवचंद्र जी उनके पास एक लोटा हुआ करता था, उस लोटे को आप कमंडल कहते हैं। तो उस लोटे के अंदर पानी भर के जाया करते थे, और जहाँ जहाँ वो पानी भर के जाएंगे क्या करेंगे? कभी मंदिर में प्रवेश होना है तो उसके पहले थोड़ा सा पानी लिया, अपने हाथ और अपने पैरों को धोया, अपने मुंह को साफ किया, उसके बाद स्वच्छ होकर के वो मंदिर के परिसर में एंटर होते थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में रोज जाकर के वो 3 घंटों तक परिक्रमा करते थे। प्यारे बच्चों, अगर हम अपना एवरेज निकालेंगे, पूरे साल भर में भी शायद हम 3 घंटे परिक्रमा नहीं करते हैं। लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी को देखिए, वो एक दिन में 3-3 घंटों तक परिक्रमा करते थे। क्यों? उनके मन में सेवा का भाव था। हम भी चाहें तो एटलीस्ट वीकली वंस, वीकली ट्वाइस जाकर के मंदिर में हम परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा का महत्व तो मैंने आपको बताया ही है, पहले हमने चर्चा की हुई है कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। परिक्रमा करने से जो भी हमारे कुकर्म होते हैं वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। श्री देवचंद्र जी परिक्रमा करते थे और उसके बाद